नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में और अपनी वर्दी वाली क्लास में। ये जो वर्दी वाली क्लास है बाबू, आज का जो टॉपिक है यूपी पुलिस जीके। यूपी पुलिस का जीके आज देखेंगे और उसमें ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो अपकमिंग परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन का लेवल देखिए। आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर मुझसे बात करिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊँगा वो अपकमिंग परीक्षाएं जो आएंगी या प्रीवियस ईयर की जो परीक्षाएं हुई हैं उन दोनों एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, ठीक। और ये वीडियो आपका बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा। उस 10 से 15 मिनट के वीडियो में कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन है हमारे पास जो हम देखेंगे। ऐसे वीडियो आपके सेट में 1-2 और आएंगे। क्या है कि वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, आप वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी बस चैनल का केवल एक उद्देश्य है कि आप तक नॉलेज पहुंचाया जाए, सिलेक्शन दिया जाए आपको, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं तो कोई क्वेश्चन अगर डाउट में है आपके कि सर इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अपने नए सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला एक क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है। मतलब कि पुलिस थाने का मुखिया कौन है। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई दिक्कत हो जाए तो उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? तो उसकी व्यवस्था देखेंगे हमारे एसआई साहब। कौन देखेंगे? एसआई साहब देखेंगे। अगर यही बात अगर आपसे जिला स्तर पे पूछा जाए तो जिला स्तर पर कौन देखेगा? तो ये देखेंगे हमारे एसपी साहब। कौन देखेंगे? एसपी साहब देखेंगे। और ये जो डीएसपी होते हैं वो एसपी साहब के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। तो एसपी साहब के कहने पर एसपी साहब के अंडर में पूरे जिले की रिपोर्ट लाके एसपी साहब को ये कौन देगा? डीएसपी साहब देंगे। और अगर बात करें आईजी साहब की तो आईजी साहब किसके अंदर काम करेंगे? तो डीजीपी, जो कि हमारे पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होगा, उनके अंदर ये काम करेंगे आईजी साहब, ठीक है। तो आईजी साहब पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का जो भी रिपोर्ट होगी वो डीजीपी साहब को देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व में सबसे बड़ा पुलिस विभाग कौन सा है? तो बाबू आपको क्वेश्चन देखने के बाद आंसर तो अपने आप पता चल गया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तब तक मैं रुका हूं। अगर आपका आंसर आ गया होगा तो अब मैं इसका आंसर बताता हूं। बाबू इसका आंसर तो सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश हो ही नहीं सकता, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया हो नहीं सकता। अच्छा, कौन है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। आशा कर रहा हूं कि आपका आंसर सही होगा, ठीक है। क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन एकदम दे देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के इस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था कि भैया कौन से ऐसे भगवान है जिसका संबंध मथुरा से है? बड़ा इजी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बोनस है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अपने भाग्य को कहना चाहिए कि हाँ मेरा भाग्य अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या बात है? क्वेश्चन कह रहा है पुलिस का असली नाम क्या है? तो यह बाबू जो है ना, कैसे पता करेंगे? ये जो पुलिस है आपका केंद्रीय जनरक्षक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस विभाग जो होती है संविधान में 3 सूचियां दी हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये पुलिस है जो राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसका असली नाम राजकीय जनरक्षक है। इसका नाम जिला जनरक्षक नहीं है, क्योंकि जिला स्तर पे काम नहीं करती है। इसका सब देख रेख राज्य स्तर पर होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपसे पूछा जाएगा पुलिस का असली नाम, तो राजकीय जनरक्षक, मतलब राज्य की रक्षा करने का दायित्व तो किसके हाथ में होता है? पुलिस के हाथ में होता है, पुलिस अधिकारियों के हाथ में होता है, इसलिए राजकीय जनरक्षक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा एक एक आंसर को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन छपेगा बाबू। और जब क्वेश्चन छप जाएगा तब आप कहोगे कि क्यों नहीं हमने पढ़ लिया। अगर पढ़ लिया होता तो काश पढ़ लिया होता तो ये एग्जाम में आ गया है। और अगर पढ़े रहेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन क्या है अगला? उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? देखो हर एक क्वेश्चन मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस जीके से उठाया है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शनिवार, याद रखिएगा जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो शनिवार आप खोजिएगा, पहले खोजिएगा शनिवार किस ऑप्शन में दिया है। तो बाबू देखो आपको पता है कि इसमें शनिवार दिया ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। ये भी शनिवार नहीं दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन में दिया है, इसमें शनिवार दिया और इसमें शनिवार दिया है, तो आपको पता है
कि प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार को क्या मनाया जाता है? थाना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक महीने के दूसरे एवं चौथे शनिवार को क्या मनाया जाता है? थाना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कितने कुल पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं? तो बाबू इसको याद रखिएगा कैसे, देखो एकदम सही तरीका बताऊंगा, याद भी हो जाएगा। ये एक वर्ड है 1526। 1526 कुल पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं। और याद करने का तरीका ये है कि बाबूजी 1526 में एक घटना हुई थी जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर एवं लोदी से। किससे हुआ था? बाबर प्लस लोदी से हुआ था। उतने ही पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको पानीपत का पहला युद्ध याद है कि कब हुआ था, तो उतनी ही संख्या हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन में भी है। मतलब उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? 1526 हैं। ठीक है, सन केवल एक माध्यम है कि आपको भूले ना। ऑप्शन में जब आए तो आप याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो जो सन आपको आंसर में मिलेगा वही संख्या होगी क्या? उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशनों की। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पुलिस विभाग के प्रमुख रूप से जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? तो अभी मैंने बताया कि अगर आपसे पूछ दे जिला स्तर पे तो डीएसपी, और अगर पूछ दे आपसे कि ग्रामीण स्तर पर तो एसआई। मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने थाने हैं? क्या खतरनाक क्वेश्चन है। अभी आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कितने थाने हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने बताया 1526 थाने हैं। और यहीं पे पूछ दिया कि भारत में कितने थाने हैं, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी बाबू, 16,671। 16,671 थाने हैं। दोनों को एक साथ याद रखिएगा। क्या है ना कि जब दोनों को एक साथ याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। वो 1526, ये 16,671, दोनों को एक साथ याद रखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला पुलिस कौन थी? ठीक है, तो भारत में प्रथम महिला पुलिस कौन थी? तो आपकी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, किरण बेदी पहली आईपीएस थी। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम आईएएस कौन थी, तो प्रथम आईएएस थी आपकी अन्ना जॉर्ज। याद रखिएगा, प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज जी थी। कौन थी? अन्ना जॉर्ज। ठीक है, याद रखिएगा बाबू। ये सब आपको रिलेट करके जितने भी फैक्चुअल चीज़ें बची हुई हैं, जो भी इनसे बन सकता है क्वेश्चन, हम आपको सारी डिटेल दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस की डिटेलिंग कर करके आपको पढ़ाया जा रहा है। आपकी सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप पढ़ के जाएं, तो जब भी आपसे कोई रिलेट करके क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आपका कोई प्रश्न छूटे ना पाए बाबू। बस हम लोग की यही दिली ख्वाहिश है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, अगर आप देखेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी। बाबू अभी बताया हूं कि उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन होता है? डीजीपी होता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो आपको आंसर मिल चुका है, प्रथम डीजीपी नरेश कुमार थे। किरण बेदी क्या थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने वीडियो देख रखी है तो आप बताएंगे कि किरण बेदी क्या थी सबसे पहली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में टाइपर से मिस्टेक हो गया है हमारे, कोई बात नहीं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो सभी लोग सोचेंगे भाई अगर केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है तो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। यहाँ पर केवल राज्य की पुलिस नहीं हमारे आती है,
यहाँ पूरे देश में जितनी जगह पुलिस व्यवस्था है, मतलब पुलिस का सिस्टम है, उस हर सिस्टम का प्रशिक्षण केवल एक ही जगह होता है। वो कहाँ होता है? राजा भोज की नगरी भोपाल में। भोपाल को किसने बसाया? राजा भोज ने बसाया। और लगता है टाइप राष्ट्र ने भोपाल को भोपात कह दिया है, तो यहाँ पे आपको समझना है क्या है? भोपाल। ठीक, भोपाल में आपके केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थित है। ठीक है, चलिए आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। और भोपाल किसकी नगरी है? राजा भोज की नगरी है। राजा भोज ने बनाया, इसको बसाया था वही राजा भोज जिन पे कहा जाता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है, चलिए ये है भोपाल। ठीक है, कहाँ की राजधानी है आपकी? आपके एमपी की राजधानी है। और एमपी में अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे और यहाँ के जो सीएम बने हैं वो सीएम कौन है बाबू? सीएम है आपके कोई यादव है, भूल रहा हूँ मैं, कोई यादव है। देखिए याद था ना, अभी मुझको भूल गया है। चलिए बता देता हूँ, अभी याद आ जाएगा तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा थाना है आपका नरखी थाना फिरोजाबाद। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नरखी थाना फिरोजाबाद। इसका सही आंसर क्या है? नरखी थाना फिरोजाबाद। नरखी थाना फिरोजाबाद इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने थाने हैं? अभी मैंने वीडियो में बताया था 1526। और पूरे देश में कितने हैं? 16,671। इसको 3-4 बार लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो जिस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी उसी राज्य में सबसे ज्यादा पुलिस भी होगी। तो सबसे ज्यादा पुलिस किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? तो बाबू उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1863 में। कब हुई थी? 1863 में। और उत्तर प्रदेश के पुलिस के जनक किसे कहा जाता है? पुलिस जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पुलिस विभाग के जनक किसे कहे जाते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहे जाते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है पुलिस विभाग में कुल कितने पद होते हैं? तो सबसे छोटा पद कौन सा है पुलिस विभाग में? आपका जो तैयारी कर रहे हैं वो कांस्टेबल पद सबसे छोटा है और सबसे बड़ा पद है आपका DGP। ठीक है, और ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यूपी पुलिस का नारा क्या है? सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता ही है। यूपी पुलिस का नारा क्या है? यूपी पुलिस का नारा है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यही आपके यूपी पुलिस का नारा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर में, अच्छा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, फिर भी इसका आंसर बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया की पहली एयर टैक्सी चलाई गई है? तो सबसे पहले एयर टैक्सी कहाँ चलाई गई है बाबू? इसका सही आंसर क्या होगा? दुबई। मतलब कि एयर कहाँ गया? ये देखिए एयर टैक्सी चलाई गई, मतलब हवा में टैक्सी चलाई गई, मतलब उड़ने वाली टैक्सी चलाई गई है। तो उड़ने वाली टैक्सी कहाँ चलाई गई है? दुबई में। दुबई किसकी राजधानी है? UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक, संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी नहीं है, मतलब ये शहर है दुबई, उसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, इससे रिलेटेड 3 करंट अफेयर, 2 करंट अफेयर देखेंगे, तीसरा तो ये रहा। ठीक है, पहली बात तो इसने पेट्रोलियम पर क्या किया है? पेट्रोलियम भारत को दिया और इसका भुगतान किसमें किया?
रुपए में, भारत ने इसका भुगतान रुपए में किया। और दूसरी बात, पेट्रोलियम का भुगतान इसने रुपए में किया है और डेजर्ट युद्धाभ्यास भी इसने किया भारत के साथ। डेजर्ट युद्धाभ्यास, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें युद्धाभ्यास नहीं पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यूएई के साथ हमने 2-3 बातें कर चुके हैं, यूएई के साथ हमने 2-3 बातें कर ली है। पेट्रोलियम का भुगतान किया जब हमने रुपए में किया, और डेजर्ट युद्धाभ्यास किया, और दुनिया में पहली एयर टैक्सी चलाने वाला शहर भी कौन सा बन गया है? यूएई का दुबई शहर बन गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। अंतिम क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत में नंबर 1 पुलिस थाना कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अस्का पुलिस थाना, गंजम जिला, उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा अस्का पुलिस थाना, गंजम जिला, उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये सेशन जो था आपको कैसा लगा? हाँ, एमपी के सीएम का नाम देखो मैं भूल रहा हूं, म से कुछ नाम है उनका, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, म से कुछ नाम है, म से यादव करके कुछ नाम है इनका, याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। क्या है ना, कभी कभी चीजें भूल जाती हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसको बता दीजिएगा। चलिए आज के लिए केवल वीडियो में इतना ही, और आगे ऐसे ही सेशन के लिए बने रहिए हमारे अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट से। धन्यवाद।